Welcome back to Arjanatal Daily Current Affairs Series and today is 6th of November. तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है Cook Strait which was seen in the news recently is located in which country? Cook Strait की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये लोकेटेड है न्यूजीलैंड में. मैप में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन. ये हमारा न्यूजीलैंड है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. दोनों पार्ट्स के बीच में जो जल संधि है, जो स्ट्रेट है, इसे हम बोलते हैं कुक स्ट्रेट. काफी फेमस जगह है ये और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुक स्ट्रेट की लोकेशन क्या है. दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे कभी ऑकलैंड के बारे में पूछा जाता है तो ये भी आपको न्यूजीलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में नजर आएगा, राइट. और यहाँ पर साउथ में आप देखेंगे नेस्ट केप और स्टेवर्ट आइलैंड है. स्टेवर्ट आइलैंड और नेस्ट केप ये दोनों चीज भी आपको याद रखनी है जो कि न्यूजीलैंड के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है. नेक्स्ट हम बात करें कि कुक स्ट्रेट क्यों चर्चा में है, तो रिसेंटली फ्रीडमैन हु फाउंडेड द कंपनी इलेक्ट्रिक एयर क्रॉस्ड द स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक प्लेन. तो इलेक्ट्रिक प्लेन में पहली बार इस जगह से उन्होंने यात्रा की. This 40-minute solo flight was held 101 years after the first person flew a conventional aircraft over the strait. हाँ, बेसिकली आपको एक चीज याद रखनी है कि कुक स्ट्रेट अगर पूछा जाए कि किसको सेपरेट करता है और किसको कनेक्ट करता है, तो कुक स्ट्रेट सेपरेट नॉर्दर्न एंड सदर्न आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड. जैसा कि हमने देखा इन दोनों को सेपरेट कर रहा है ये नॉर्थ और साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड को. इट कनेक्ट्स तस्मान सी on the northwest with the South Pacific Ocean in the southeast. तो यहाँ पर तस्मान सी और यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन नजर आएगा. इन दोनों को ये अलग अलग करता है, राइट, जोड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्ट्राइव इज वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री? एंड द आंसर इज ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा स्ट्राइव मिशन या स्ट्राइव जो प्रोजेक्ट है वो फंड किया जा रहा है. स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट स्ट्राइव का फुल फॉर्म है जो कि आपको याद रखना है. इट इज अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट अप्रूव्ड इन 2016 फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 2200 करोड़. इसका एम क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू इंडस्ट्री क्लस्टर्स टू एड्रेस इश्यूज पर्टेनिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. बेसिकली ये लॉन्च हुआ मंगलुरु में थ्रू कैनरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर. And the participants will get National Apprenticeship Certificate from the Directorate General of Training on clearing the assessment and examination. तो basically स्ट्राइव का फुल फॉर्म आपको याद रखना है और मिशन कब अप्रूव हुआ था? 2016 में. Let's move towards the next question. Which Indian state is set to commence the census of Indus River dolphins? The answer is option B, Punjab. पंजाब स्टेट इंडस रिवर डॉल्फिन का सेंसस कराने के लिए रेडी है. जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ये गैंगेटिक डॉल्फिन से थोड़ी सी अलग होती है. इसका नाम साइंटिफिक नेम पे अगर हम जाएं तो प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका माइनर. इट इज अ फ्रेश वाटर डॉल्फिन दैट इज फाउंड इन रिवर ब्यास. IUCN की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में से एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है. इन 2007 द डॉल्फिन्स वर डिस्कवर्ड इन पंजाब्स हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हरिके जो है वो वेटलैंड साइट भी है. वेटलैंड्स क्या होते हैं? ये एक तरीके से ऐसे जोन होते हैं जो कि ड्राई और वेट यानी कि लैंड और वाटर दोनों के बीच का ट्रांजिशन जोन होता है, राइट. और अगर हम वेटलैंड्स की बात करें तो वेटलैंड्स के लिए रामसर कन्वेंशन फेमस है जिसके लिए जब रिकॉर्ड बनाया जाता है तो उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, राइट. तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, वेटलैंड्स, ये सभी आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. व्हेन इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? ये दिन मनाया जाता है हर साल नवंबर 5 को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ताकि इसके प्रति लोगों को भी अवेयर किया जाए और इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आना है कि हम किस तरीके से प्री वार्निंग सिस्टम को सभी जगह डिप्लॉय कर सकते हैं. Next question. Which country has become the first one to approve oral COVID pill? ओरल कोविड पिल को अप्रूव करने वाला पहला देश बन गया है यूके, यूनाइटेड किंगडम. 4 नवंबर को इन्होंने ये डिक्लेयर किया टू अप्रूव अ पोटेंशियली गेम चेंजिंग कोविड-19 एंटीवायरल पिल. It has been jointly developed by the US based
Merck and Ridgeback Biotherapeutics in a boost to fight against the pandemic. Let's move towards the next question. Who has become the seventh male boxer to win a medal at World Boxing Championship? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सेवेंथ मेल बॉक्सर जिसने मेडल जीता है वो है आकाश कुमार। आपको यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आकाश कुमार किस गेम से एसोसिएटेड है। अगर ये डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है। So he won a bronze medal in 54 kg category at 2021 AIBA Men's World Boxing Championship जो कि हुई बेलग्रेड सर्बिया में 4 नवंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा है सीनियर पॉलिटिकल लीडर सुब्रता मुखर्जी पास्ड अवे ऑन November 4, 2021. ही वाज अ पार्ट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? कई बार स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल अगर बहुत ज्यादा फेमस है तो ये किस पार्टी से बिलोंग करता है। हालांकि ज्यादा संभावना नहीं होती है, बट फिर भी हमें बस एक नजर रखना है कि सुब्रता मुखर्जी टीएमसी के लीडर हैं, वेस्ट बंगाल मिनिस्टर सीनियर टीएमसी लीडर, जो कि 75 इयर्स की एज में कोलकाता में इनकी डेथ हो गई है। राइट, तो ही वॉज एन एमएलए फ्रॉम बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन निजामी गजनवी अवार्ड? काफी इंपॉर्टेंट है ये। निजामी गजनवी अवार्ड क्यों दिया जाता है, किसके नाम पर रखा गया, ये सारी चीजें बेसिकली हमें देखना है। इस साल ये अवार्ड दिया गया है टेड्रोस गैब्रियस को। टेड्रोस गैब्रियस डॉक्टर, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं और इन्हीं के साथ साथ यूएन जेनेवा ऑफिस डायरेक्टर जनरल टेटियाना वेलोवाया, ये देखिए आप, टेटियाना वेलोवाया और साथ ही साथ डॉक्टर टेड्रोस, इन दोनों को ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, निजामी गजनवी इंटरनेशनल अवार्ड। अब ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया है? निजामी गजनवी इंटरनेशनल अवार्ड स्टैब्लिश हुआ था 2012 में और दिस अवार्ड सेलिब्रेट्स द ग्रेट अजरबैजानी पोएट निजामी गजनवी and is presented to the distinguished personalities and institutions who embody the values that Nizami Ghaznavi promoted through his poetry. निजामी जो थे वो पोइट थे और उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू लोगों को जो संदेश देने की कोशिश की है, उनके वैल्यूज को जो ऑनर करता है, उन वैल्यूज पे चल के जनहित में, देश हित में कुछ अच्छा करता है, तो उन लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। Basically, Nizami Ghaznavi's poetry has been centered around humanity and his mission has been to apply his creativity to the service of people. Main theme जो उनके works की हुआ करती थी वो थी people and nation, gender equality, peaceful coexistence, cross-cultural understanding, ideal leadership and respect among classes, जो कि आज की बहुत ज्यादा need है। अगर हम पूरे ग्लोबल लेवल पे शांति चाहते हैं तो हमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट करना होगा, जेंडर इक्वालिटी को हमें प्रमोट करना होगा। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, मैक्सिमम गोल्स में ये सारे जो आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं, ये इंक्लूड किए गए हैं। तो इन्हीं आइडियाज को आगे लेकर अच्छा काम करने वाले लोगों को ऑनर करने के लिए निजामी गजनवी इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? अजरबैजान से। आपको बता दें कि अजरबैजान कैस्पियन सी के किनारे बसा हुआ एक देश है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैस्पियन सी को कौन कौन से कंट्रीज की बॉर्डर टच करती है। ऐसे 5 कंट्रीज हैं जिसमें से एक अजरबैजान है, बाकी के 4 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। So this is all for today. Thank you so much and stay connected with Ajanachal.